दोस्तों आज की कहानी पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के ऊपर है। देखिए उसके साथ क्या घटित होता है। इस कहानी में हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा के ऑल ज़रूर से कर लीजिए। ये कहानी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना जॉन के साथ तब हुई जब वो अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही पिज़्ज़ा शॉप का फ़ोन बजा। जॉन ने फ़ोन उठाया। कोई आदमी बहुत ही सहमी आवाज़ में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो जॉन ने ऑर्डर लेने से सीधे मना करने का सोचा, क्योंकि पिज़्ज़ा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। मगर जब उस आदमी ने 4 लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किए तो जॉन ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और जॉन को पैसों की ज़रूरत भी थी। जॉन जल्द से जल्द पिज़्ज़ा लेकर डिलीवरी करने के लिए निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस पिज़्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर शहर के आउटस्कर्ट्स में था। देर रात हो चुकी थी और वो रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद जॉन उस एड्रेस पर पहुँच गया। वो एक बहुत ही पुरानी दिखने वाले एक अजीब से घर के सामने खड़ा था। वो घर फॉरेस्ट एरिया के अंदर था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि आसपास उस घर के कुछ हलचल भी नहीं हो रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर सालों से ऐसे ही वीरान पड़ा है और उस घर में कोई रहता ही ना हो। जॉन उस घर को देखकर थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वो अपने मैनेजर को वो सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहाँ से वापस चला जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फ़ोन ही नहीं उठाया। जॉन अगर बिना मैनेजर को बताए वो चारों पिज़्ज़ा वापस ले जाता तो उसका मैनेजर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेता। इसलिए बार बार कॉल करने पर भी जब उसके मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने एक बार उसके घर के पास जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बताया। जॉन जैसे ही आगे बढ़ा उस घर के अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। जॉन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है और जॉन ने डोरबेल बजाई और ज़ोर से कहा, पिज़्ज़ा डिलीवरी। लेकिन कुछ देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन ने फिर से बेल बजाई तो उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन वापस जाने ही वाला था कि अचानक से वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। जॉन थोड़ा घबराया हुआ अंदर घुसा। हॉल में एक डिम सी लाइट जल रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। जॉन ने आवाज़ लगाई, हेलो हेलो, कोई है? प्लीज़ अपना पिज़्ज़ा ले लीजिए। तभी जॉन ने देखा कि हॉल में पड़े सोफे के नीचे काली बिल्ली निकलकर रूम की तरफ भागी। जैसे ही वो बिल्ली उस रूम में घुसी, उस रूम की लाइट्स और टीवी ऑन हो गई। साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने की और हंसने की आवाज़ आने लगी। जॉन को लगा कि कोई शायद उसके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस रूम के अंदर गया। वहाँ उसे 2 लोग दिखे। वो दोनों बेड पर बैठे बैठे जॉन को अजीब तरीके से घूरे जा रहे थे। जॉन उनसे कहने लगा कि वो कब से डोरबेल बजा रहा है और वो लोग हैं कि वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। जॉन उन पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन वो दोनों फिर भी वहीं बैठे बिना कुछ बोले बस जॉन को घूरे जा रही थी। जॉन ने फिर कहा, मैं पिज़्ज़ा देने आया हूँ। तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूँ? अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग सफ़ेद पड़ गया और उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। उन दोनों ने उस कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया, जो जॉन के ठीक पीछे था। जॉन पीछे पलटा तो वो घबरा उठा। उसके हाथ से चारों पिज़्ज़ा के डिब्बे नीचे गिर पड़े, क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत खड़ी थी।
ये सब देखकर जॉन डर के मारे कांपने लगा। वो जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहाँ से निकल गया। उस औरत का साया और वो दो लड़कियाँ उस घर के दरवाजे पर खड़े होकर उसे जाते देख रहे थे। जॉन अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे फील हुआ कि उसकी बाइक खराब हो रही है। एकदम से बाइक के खिसकने की आवाज़ आने लगी और बाइक बंद हो गई। सहमा हुआ जॉन बाहर निकला और उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंचर था। उसने डर के मारे पुलिस को फ़ोन मिलाया और जल्द से जल्द मदद मांगी। वो आसपास देखने लगा और अचानक ही उसकी नज़र बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी, जिसको देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बाइक के पीछे उस औरत का साया और वो दो बच्चे खड़े थे। वो तीनों धीरे धीरे जॉन की तरफ आ रहे थे। जॉन हड़बड़ा के बाइक वहीं छोड़ के जंगल की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो बहुत थक गया और एक पेड़ के नीचे जाके छिप गया। वो दौड़ते दौड़ते अपनी जान की दुआएं मांगने लगा और थोड़ी ही देर में उसे कुछ दूर से पुलिस के सायरन की आवाज़ आई और फिर उसने अपनी बची हुई हिम्मत लगाकर बाइक के पास दौड़ना शुरू कर दिया। वो वापस से अपनी बाइक के पास जाकर पहुंचा तो उसने देखा पुलिस उसकी बाइक का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने उस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें उस घर में एक जंगली बिल्ली के अलावा कोई भी नहीं मिला। अगली सुबह जॉन को ये पता चला कि वो घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है और तो और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियां रहती थीं, जिनका एक रोज़ अचानक से मर्डर हो गया था। ये जानकर जॉन के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि वो उस दिन जिन लोगों को देखा था वो उस औरत और उसकी छोटी बच्चियों की आत्मा ही थी, जो शायद आज भी उस घर में कैद हैं। मगर उसे कभी ये समझ में नहीं आया कि वो फ़ोन आखिर किया किसने था। इस हादसे के बाद जॉन ने पिज़्ज़ा डिलीवरी की नौकरी ही छोड़ दी, लेकिन वो जब भी वो हादसा याद करता है तो बुरी तरीके से कांप उठता है।